माननीय अजय टंडन जी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दमोह की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रजू यशोधरन, दमोह। दशहरे के टाइम पे जिते पूरे देश में रावण के पुतला को दहन हो, उतई हम आपको ले चल रहे एक ऐसी जगह पे जिते दशहरे के दिन होते है रावण की विशेष पूजा। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के नटेरन तहसील से 6 किलोमीटर दूर पे एक गांव है, जी में होते है रावण की पूजा। गांव में भगवान की तरह लंकापति रावण को पूजे जात। ये गांव को नाम भी रावण है और इते पत्थर की विशाल प्रतिमा के रूप में विराजमान है रावण बाबा। जब प्रतिमा प्राचीन समय से लेटी अवस्था में है, ऐसा बताओ जात कि आज तक कोई भी प्रतिमा को अपने स्थान से नहीं हिला पाओ और पुरातत्व विभाग भी हार मान चुके। इते गांव के प्रथम देवता को स्थान मिले है रावण बाबा को। गांव में कोनो भी शुभ काम हो, बिना रावण बाबा को आशीर्वाद लिए बिना संपन्न नहीं हो। चाहे शादी ब्याह हो या बच्चा के जन्म की खुशी, सब जने रावण बाबा को अपना रक्षक मानत। रावण बाबा के मंदिर के आगे से बिना सर झुकाए को जा नहीं सकत और ऐसी कई जात के गांव वालों की मनोकामना पूरी करत हैं रावण बाबा। गांव के सभी लोग यहाँ पर मानते हैं, रामायण चलती है, अखंड पाठ, शादी ब्याह, वाहन, जो भी शुभ कार्य होते हैं प्रथम जहाँ पर पूजा होती है। या जहाँ पूजा नहीं करते हैं तो हमारी करैया गर्म भी नहीं होती है, वाहन भी नहीं चलता, कोई सा भी कार्य संपन्न नहीं होता। यज्ञ हो, हवन हो, कथा हो, भागवत हो। दशहरे पर जहाँ पूरा गांव एकत्रित होगा, सातों समाज के सभी पूरे भंडारा होगा, दिन भर पूजा याचना चलती रहेगी और हवन चलता रहेगा और 3 बजे से 2 बजे से भंडारा शाम तक 10, 11, 12 बजे तक रात तक चलता ही रहेगा। पूरे देश में दशहरा के दिन रावण को पुतला दहन कर खुशियां मनाई जात, उतई गांव में रावण की पूजा होत और रावण दहन पे दुखी होते हैं रावण गांववासी। मान्यताओं के अनुसार सतयुग के टाइम ग्राम रावण से 3 किलोमीटर दूर बूंदा पर्वत को दानव बूंदा लंकापति रावण से मल्ल युद्ध की अभिलाषा में रावण के दरबार में जात तो, लेकिन रावण की शक्ति के आगे बिना युद्ध करे वापस आ जात तो। बाद में रावण ने बूंदा दानों को अभयदान दो और अपनी प्रतिमा बना के उसे युद्ध करने की आज्ञा दी। बूंदा दानों ने रावण की प्रतिमा बना के उसे युद्ध करे। तभी से जब प्रतिमा गांव के बाहर रखी है और जी स्थान पे युद्ध भाव उतने तालाब बन गो, जो आज भी मंदिर के सामने है। मंदिर के सामने तालाब में रावण बाबा की तलवार भी जमीन में धसी बताई जाती। तलवार को जमीन से निकालने के क्यों प्रयास भय, लेकिन आज तक जमीन से बाहर निकली। तालाब की मिट्टी में क्यों चमत्कारी औषधीय गुण बताए जात और यही से लोग तालाब की मिट्टी ले भी आउट। रावण गांव में मानता है कि ई तालाब से मिट्टी सिर्फ लकड़ी से खोदी जात और अगर कोनो धातु के औजार से मिट्टी निकाली जाए तो गांव में आपदा आ जात। रावण बाबा की जो प्रतिमा है हमारे यहाँ, जो तो हमारे पूर्वजों से हमें जानकारी मिलती आ रही है कि ये प्रतिमा ऐसी हम देखते आ रहे हैं। और प्रथम हमारे कुल देवता हैं पूरे गांव के, और जिनसे कोई भी हमारे यहाँ धर्म कार्य या कोई भी कार्यक्रम होता है, ब्याह शादी या भंडारा, तो पहले नंबर हमारा भोग आता है रावण बाबा के मंदिर पर। इससे पहले हमारे यहाँ शादी होती है तो तेल जो बोलते हैं फुआ, जो अपने घर में तेल हल्दी जो चढ़ती है, उसके लिए उनकी नाभि पे वो फुआ ला के रखा जाता है पहले नंबर। इसके बाद कोई भी कार कराई या कुछ भी जो है वो गाँव में अपने यहाँ चालू होती है। नहीं तो अंता वो कढ़ाई में आप पुड़ी डालते हैं, पुड़ी नहीं निकलेगी जब तक रावण बाबा का आप तेल का फुआ नहीं रखेंगे नाभि पर। वे पुराने पूर्वज ये बताते हैं कि उनकी नाभि में अमृत था, जो राम भगवान ने बाण मारा था तो अमृत से उन्हें वो जलन पड़ती थी, उस चीज से उन्हें ठंडक मिलती है। इसलिए वो हमें रावण बाबा महाराज की टुंडी पे नाभि पे जो होती है उस पे हम फुआ रखते हैं। ये हमारी माया है, महामाया है इनकी। और जो कि जो तालाब है यहाँ पे सामने अपना रावण बाबा का, इसकी मिट्टी है, इसकी मिट्टी बहुत दूर दूर तक लोग ले गए हैं।
तो उन्हें किसी का कोढ़ मिटा, उससे किसी की कोई बीमारी मिटी, किसी की कुछ मिटा। और जो मिट्टी को अपन गला के थोड़ी देर तक 10-15 मिनट तक उससे हाथ नहीं लगाए तो आपके सिर के बाल इतने मुलायम हो जाते हैं, जैसे रूसी होती है, कुछ भी जैसे बीमारी होती है सिर में तो वो दूर हो जाती है। ये हमारे रावण बाबा की एक वो है आशीर्वाद। और दूसरी बात ये है, तलवार जैसे तालाब में है तलवार की, वो हमारे पूर्वजों के जमाने से हम देखते आ रहे हैं कि वो जौं की तो है। तालाब का बहुत गहरीकरण हो गया, पहला बहुत उथला था, अब बहुत गहरीकरण हो गया उसका, लेकिन वो तब भी जौं की तो है, उसको हिलती तो है, लेकिन उसकी थाह कोई आदमी ने नहीं ले पाई अभी तक। ऐसी यहाँ की भैया महिमा है रावण बाबा महाराज की। क्या वो गलत नहीं हुई है कि मध्य प्रदेश के भीतर अपने आप में जो गांव अनोखी पहचान रखे थे और ऐसो गांव हैं जिते रावण सबसे बड़े देवता माने जात। शमशाबाद से विक्की आर बुंदेली बौछार किलाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।